हाँ तो दोस्तों, सब लोग बात कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ ट्रेड करो, वहाँ स्टॉप लॉस लगाओ। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि स्टॉप लॉस लगाना कितना है। कोई ये नहीं बता रहा कि मेरी पूरी पूंजी के ऊपर कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेरे पूरे कैपिटल के ऊपर कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेरा पर ट्रेड पे कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, मेरा ट्रेड जो मैंने ले लिया है उस पर कितने पॉइंट का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। 5 ट्रेड प्रॉफिट के होते हैं, 25 ट्रेड लॉस के हो जाते हैं। 5 ट्रेड लॉस के होते हैं, 25 प्रॉफिट के हैं, लेकिन फिर भी लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड का सिस्टम नहीं फॉलो किया, पोजीशन साइजिंग का सिस्टम नहीं फॉलो किया। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट करके हम अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे हम ये समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन वो इतने इजी हैं कि अगर आप उन्हें अडॉप्ट करेंगे तो आपकी एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो सकती है। मैंने बहुत सारे ट्रेडर से बात की, मैं बहुत सारे ट्रेडर से मिला, मैंने समझने की कोशिश की कि लोग लॉसेस में क्यों हैं। कुछ का कहना ये है कि सर हम ना जैसे हमने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, हम 105 पे या 110 पे या 120 पे प्रॉफिट बुकिंग लगा देते हैं, लेकिन वो पता लगता है 60 आ गया। जब तक हम वहाँ बुक करने जाते हैं तब तक वो 40 आ जाता है, लॉस हो जाता है। ये सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग ही गलत है। क्यों नहीं आपने एसएल और टारगेट दोनों लगाया? तो फिर मुझे किसी ने बताया कि सर कुछ ब्रोकर्स ऐसा करते हैं कि आपने बाय कर लिया, उसके बाद या तो आप सेल कर सकते हैं या आप टारगेट जो आपकी पोजीशन है उसे सेल कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं लगा सकते। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने 100 रुपये में चीज़ ले ली, ऑप्शन ले ली, बाय या सेल जो भी करा, टारगेट की तरफ बैठे हैं, टारगेट आ भी रहा है, प्रॉफिट दिख भी रहा है, लेकिन उसको बुक नहीं कर रहे कि लालच है कि और ज़्यादा आएगा, और तभी एक बड़ी कैंडल बनती है और सब चला जाता है। जो 10-20 हज़ार प्रॉफिट दिख रहा होता है वो पता लगता है 50 हज़ार लॉस में हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इट्स अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ गैम्बल। ऑप्शंस पहले तो बने किस काम के लिए थे? ऑप्शंस बने थे हेजिंग के लिए। वो हेजिंग का तो सब लोग भूल ही गए कि ऑप्शन क्या है, लेकिन सब लोग इसमें आके सट्टा बाज़ार और जो है इसमें प्ले करने लग गए, बजाय ये समझे कि इसकी वर्केबिलिटी कैसी है। बहुत सारे लोगों को अगर मैं पूछता हूँ कि भाई अगर 100 पॉइंट बैंक निफ्टी चलेगी तो बैंक निफ्टी की एट द मनी की पुट या कॉल कितनी चलेगी, लोगों को यही नहीं पता होता। इस पे भी चर्चा करेंगे, इसको भी समझेंगे कि कैसे क्या करना है। लेकिन दोस्तों, अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम क्या करें जिससे कि हमारे लॉसेस कंट्रोल हो पाएँ, हम क्या करें जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू हो पाए। और बड़ी मज़े की बात है दोस्तों, अभी एक सेबी की रिपोर्ट आई है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि 93% ऑप्शन ट्रेडर्स आर इन लॉस। कैन यू इमेजिन? 93% ऑप्शन ट्रेडर्स आर इन लॉस, यानी कि 93% लोग लॉस में हैं, केवल 7% लोग हैं जो मुनाफा कमा पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है कि आप लॉस में हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि आप उन 7% में हैं? आज जो 2-4-5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ उसको फॉलो करोगे तो हो सकता है कि शायद आप भी उन 7% की गिनती में आ जाओ। हो सकता है शायद आप भी जो है अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर पाओ। पर दिमाग में दोस्तों सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस कोई लॉटरी नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, या 400 के 1600 नहीं होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैंने अभी पैसा लगाया और अभी एकदम से पैसा बन जाए। नहीं, इसके लिए स्टडी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। छोटा सा कोई भी फॉलो करें, लेकिन सिस्टम कोई ना कोई फॉलो करना पड़ता है, या हेज पोजीशन बनानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई हम डायरेक्शनल मूव भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कोई बेसिस होना चाहिए, कुछ चार्ट पे होना चाहिए, कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं ये ट्रेड क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत आसान सा इंडिकेटर है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि आप 5 मिनट का चार्ट लगाएं और 20 ईएमए की 20 दोस्तों, एक बहुत छोटा सा सेटअप है जिसमें कि आप 5 मिनट की कैंडल स्टिक 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं और 20 की ईएमए लगाएं। 20 ईएमए जो होती है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लोगों को लगता है ये क्या सिंपल चीज़ है, लेकिन सर सिंपल चीज़ों से ही पैसा बनता है।
थोड़ा सा ये भी समझें कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करके चलना है, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान देना है। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मुझे पूरा 1 लाख रुपए नहीं लगाना है, 10, 15, 20% ही कैपिटल अपनी एक ट्रेड में लगानी है, ताकि मुझे लॉस भी हो, जो कि मैं लॉस भी बताऊंगा कितना होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि मेरी सारी पोजीशन वाइप ऑफ हो जाए या मेरी सारी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ट्रेड में मैं कभी भी अपनी 20-30% से ज़्यादा की कैपिटल नहीं लगाता। दूसरा, मेरी जितनी पूरी कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। एक ट्रेड में मेरा लॉस जितनी कैपिटल लगी है उसका 2-3% से ज़्यादा अगर मैं ले रहा हूँ तो दोस्तों मैं कभी प्रॉफिटेबल जर्नी नहीं शुरू कर सकता। अगर मुझे आज 5 दिन हो गए ट्रेड करते हुए और मैं एक एक लॉट में पैसा कमा रहा हूँ, तो मुझे छठे दिन अपनी पोजीशन को डबल नहीं करना है। क्यों? 5 दिन मैंने 100 रुपये कमाए और मैं 200 में लूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊँगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोग जब ध्यान रखेंगे तो दोस्तों लॉस से बचेंगे। बाकी अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे हाथ में है। अभी मैं कुछ दिनों से पंच यूज़ कर रहा हूँ। पंच इज़ ए वंडरफुल ब्रोकर, क्योंकि ये हमें वो ऑप्शंस देता है जो मुझे और कहीं नहीं मिलती। एक, सब चीज़ एक ही स्क्रीन पे हो जाती है। दूसरा, इनके यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाने का बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है। तीसरा, दे हैव अ सिस्टम ऑफ स्मार्ट स्टॉप लॉस। अभी स्मार्ट स्टॉप लॉस क्या है कि मान लीजिए मैं 2 लाख रुपए यूज़ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ पूरे दिन में, या कई स्ट्रैटेजीज़ मैंने लगा रखी हैं या कई लेग खोल रखे हैं स्ट्रैटेजी में, कहीं मैं बाय हूँ, कहीं सेल हूँ, कहीं मैंने आउट ऑफ द मनी कर रखा है, कहीं इन द मनी कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, और मैंने लगा दिया कि मेरा जो है केवल 2% स्मार्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसे ही 4,000 रुपये का लॉस होगा, सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही 8,000 का मुनाफा होगा तो भी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो स्मार्ट स्टॉप लॉस इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ नॉट ऑन ऑल डिफरेंट लेग्स बट कंबाइंडेड फॉर ऑल लेग्स। तो ये मुझे अभी तक कहीं नहीं दिखा। हो सकता है अगर आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट करिए प्लीज़। दूसरा, मैंने आज से पहले भी एक पंच के बारे में रील बनाई थी, आप लोग उसके डीएम जाके देखिए। बहुत लोगों ने मेरे को ये कहा कि सर इस पंच के बारे में और बताइए। तो आज मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। हालांकि मैं डिस्कस तो स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट करने आया था, लेकिन मुझे लगा कि चलो पंच की भी एक दो अच्छे फीचर्स हैं जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ओवर टू स्क्रीन चलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी पंच की स्क्रीन है, जहाँ पे इस वक्त जो है बाज़ार मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे जाएगा। इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम है कि मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा वहाँ की कॉल और पुट दोनों आ जाएगी, और मुझे अगर बाय करना है, सेल करना है, तो मुझे सिर्फ पुट या कॉल को जो भी है उस पर क्लिक करना है एक बार। तो मेरे को अभी ऐसा लगता है कि बाज़ार यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं कॉल को सेल करता हूँ। अब अगर मुझे बाय करना है तो देखिए मैं यहाँ प्लस में गया तो ये प्लस है, तो यहाँ ग्रीन आ गया यानी कि बाय है। अगर मैं इसको माइनस में करता हूँ यानी कि मेरे को 20 लॉट बेचने हैं, तो दोस्तों मैंने 20 लॉट करा। पंच टू सेल देखिए लिखा है नीचे लाल रंग के बटन से, मैंने इसको प्रेस किया और ये देखिए मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ लिखा आ रहा है नीचे नॉट प्रोटेक्टेड। नॉट प्रोटेक्टेड का मतलब है कि मैंने इस पर अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा। मैं यहाँ पे गया, अब आप देखिए मैं कितना स्टॉप लॉस लूँ और कितना टारगेट लूँ, ये दोनों चीज़ इसमें आ रही है। अगर मैं इसको, ये देखिए यहाँ पे मैंने मान लीजिए 132 लिया तो मेरा 36,000 का रिस्क है। अगर मैं इसको और नीचे लेता हूँ तो मैंने अपना रिस्क कर दिया सर 10,000 रुपये का। मुझे 10,000 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेना इस ट्रेड में। तो मैंने ये देखिए रिस्क वाला जहाँ पे रिस्क दिख रहा है वो देखिए, और जो मेरे को ये रिटर्न है इस पर मुझे रिटर्न जो चाहिए, मैं इसको जैसे जैसे नीचे करूँगा ये रिटर्न आ गई मेरे को 15,000 की रिटर्न, यानी 1:1.5 का मेरे को रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। और आप लोग देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको जो है इसको वो करके दिखाता हूँ। इसको मैंने गया यहाँ पे, मैंने राइट स्क्रीन करा, ये देखिए दोस्तों यहाँ ये रिस्क आ गया, यहाँ ये रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया और यहाँ रिटर्न आ गया। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना,
मुझे सिर्फ जाना है, सेट प्रोटेक्शन का बटन दबाना है और ये मेरी प्रोटेक्शन सेट हो गई। अब आप लोग देखिए यहाँ नीचे लिखा आ रहा है प्रोटेक्टेड। तो कितना आसान है एक ही बार में स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको एक फ़ीचर दिखाया, फ़ीचर डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसमें कि मैं एक प्लेन स्टॉप लॉस और टारगेट लगा रहा हूँ। अभी मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इनका एक फ़ीचर है जिसमें कि हम स्मार्ट स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे। चलिए अभी देखिए दोस्तों, मेरे को इसमें छोटा सा मुनाफा आ रहा है क्योंकि मेरे को आपको फ़ीचर समझाना है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस का बटन दबाया, मैंने ये ग्रीन बटन दबाया और ये मेरी पोजीशन क्लोज़ हो गई और इसमें मुझे 700 रुपये का मुनाफा आ गया। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुनाफा कितना आया लॉस आया। एक फ़ीचर को समझिए कि इसमें स्मार्ट स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लग गए। अब दोस्तों मैं देखिए यहाँ गया और मैंने इसको समझने की कोशिश की कि स्मार्ट स्टॉप लॉस क्या होता है। ये देखिए यहाँ से मैं अपना स्मार्ट स्टॉप लॉस को ऑन कर दूँगा। ये मैंने स्मार्ट स्टॉप लॉस ऑन कर दिया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरी ट्रेडिंग कैपिटल कितनी है। मान लीजिए मैंने कहा जी मेरी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है। अब इसने मेरे से पूछा रिस्क एपेटाइट कितना है, तो मैंने कहा जी मेरा रिस्क एपेटाइट जो है वो 2% है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2% लगा दिया। ठीक है जी। अब ये मेरे से पूछ रहा है सर रिस्क टू रिवॉर्ड कितना लेना है, तो मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड कर दिया 1:2, यानी कि 2000 रुपये या तो मेरा लॉस हो जाए या मेरा प्रॉफिट हो जाए। ये 1 सेकंड मेरे से गलत हो गया ज़रा। 1 लाख की कैपिटल पे 2000 या तो मेरा प्रॉफिट हो जाए या 4000 रुपये का लॉस हो जाए। ये मैंने अपडेट कर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये मुझे बता रहा है किस तरह से रिस्क प्रोफाइल अपडेट होगी आपकी। यहाँ स्टॉप लॉस ग्रीन जोन में आएगा, टारगेट ऐसा आएगा। मैंने इसे डन कर दिया। अब ये मेरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इसे कैसे होता है। अब मैंने दोबारा ट्रेड लिया दोस्तों, एक आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये दोबारा सेल करा। ये मैंने दोबारा पंच टू सेल करा, रेड बटन है यानी कि सेल हो रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी माइनस में है। ये देखिए मैंने ये कर दिया। अब जब मैं सेट प्रोटेक्शन में गया तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये लिखा आ गया स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लेना है। ये स्टॉप लॉस मेरा कितना है, मेरा उस हिसाब से है जो मैंने सेट किया था। अब उस हिसाब से मेरी कैपिटल पे कितना है, वो 115 आ रहा है। मैंने ये सेट प्रोटेक्शन कर दी और मैंने टारगेट जो है दोस्तों इस वक्त थोड़ा सा बढ़ा दिया। LTP 111 आ रहा है, मान लीजिए मैं इसे 110 कर देता हूँ। 110 का आ गया। तो ये देखिए दोस्तों अब मुझे 11,000 का मुनाफा आ रहा है, मेरा ट्रेड भी प्रोटेक्टेड है। अब ये अपने आप से या तो स्टॉप लॉस लग जाएगा या टारगेट लग जाएगा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो मेरा लॉस कितना होगा, केवल 2% ऑफ द कैपिटल, क्योंकि मैंने जो है उसे स्मार्ट स्टॉप लॉस कर दिया। ये मैंने आप लोगों को, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने इसलिए ट्रेड बंद कर दिया और मेरा 9,500 का मुनाफा हो गया। बैठे बैठे कुछ नहीं किया, 2 क्लिक करें, सिर्फ क्या किया, ये लाइन खींची हुई है, इस लाइन को देखिए कहाँ पर है ये लाइन, इस लाइन के नीचे है तो मैं सेल करूँगा। मैंने क्या सेल करा, कॉल सेल करी, मुनाफा हो गया। कितना आसान है ट्रेडिंग। और उससे भी ज़्यादा आसान स्टॉप लॉस लगाना, उससे भी ज़्यादा आसान अपने आप को बिल्कुल एक ब्लैंकेट से प्रोटेक्ट कर लेना, यानी कि मेरे को स्मार्ट स्टॉप लॉस लगा लेना। तो दोस्तों कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है ये पंच, कितना बढ़िया ब्रोकर है ये पंच, जो आपको ये सुविधा देता है कि आपको टोटल कैपिटल पे कितना लॉस लेना है, आपको नेट ट्रेड में कितना लॉस लेना है, आपको टारगेट कहाँ लगाना है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। कितना आसान बना देता है ये ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को। कोई मेरे को देखना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देखिए सारी मेरी पोजीशंस यहीं आ जाती हैं, जो भी मैं करता हूँ मुझे सब कुछ स्क्रीन पे दिखाई देता है, मेरे सारे ऑर्डर यहीं से दिखाई देते हैं, सब चीज़ मेरे लिए यहीं पे है। मेरे को इसमें प्रैक्टिस इंडेक्स भी मिलता है, यानी कि मतलब मेरे को बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, वो मुझे यहाँ मिल रही थी। अब दोस्तों आपके मतलब की बात करते हैं। ये तो रहा पंच के बारे में। अगर आप लोग चाहते हैं पंच में अकाउंट खुलवाना और मेरे रेफरल से अकाउंट खुलवाना, या आप लोग चाहते हैं पंच में अकाउंट खुलवाना, तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, अकाउंट खोलिए, KYC कराइए, अकाउंट को ऑपरेशनल करिए
और मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। यहाँ पर जो भी लोग अकाउंट खोलेंगे और मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अब स्क्रीनशॉट भेजना है आपको मेरी मेल आईडी पे, जो कि है contact@deepakwadhwa.com, जो कि मेरी ईमेल आईडी है contact@deepakwadhwa@gmail.com, जो कि लिखी आ रही है। आपको इस पे स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद दोस्तों आपका काम ख़त्म, मेरा काम शुरू। यहाँ से जो भी लोग अकाउंट खोलेंगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और उनका अकाउंट एक्टिव होएगा, उन सबको एक मेरी तरफ से गिव अवे दिया जाएगा, जो कि आप लोग सोच नहीं सकते कि हैप्पी दिवाली होने वाली है। एक लकी विनर को दिया जाएगा मोबाइल फ़ोन, 2 लकी विनर्स को 7,500 रुपये की ट्रेडिंग कैपिटल दूंगा, जो कि आप जब मुझसे एक प्रोसेस के थ्रू हम अपना जो है ऑनलाइन वो निकालेंगे गिव अवेज़ का, और उसमें जो भी लकी विनर होंगे उनको 7,500 रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा, जो कि यूज़ होगा उनके अकाउंट में फॉर ट्रेडिंग। और बाकी के 7 लकी विनर्स को भी अच्छा गिफ्ट दिया जाएगा। इसके अलावा एक और गिव अवे है। जो लोग भी मुझे अपना अकाउंट खोलने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे ऑन माय मेल आईडी contact@deepakwadhwa@gmail.com, उस पर मैं आप सब लोगों के साथ वो स्कैनर शेयर करूंगा जिसको कि यूज़ करके मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स निकालता हूं। तो है ना दोस्तों फ़ायदे का सौदा। कुछ नहीं करना, अच्छे से ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्मार्ट स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, सब बता दिया। और इसके साथ एक इंसेंटिव भी दे रहा हूँ कि यदि आप लोग मेरा लिंक यूज़ करके अकाउंट खोलेंगे तो मैं आप लोगों को, आप में से 10 लकी विनर्स को गिव अवे दूंगा, एक गिफ्ट दूंगा, जिसमें कि फ़र्स्ट गिफ्ट है एक मोबाइल फ़ोन, उसके बाद के 2 गिफ्ट हैं 7,500 रुपये की ट्रेडिंग कैपिटल। उसके बाद 7 और लकी विनर्स को गिफ्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से। इसके अलावा जितने भी आप सब लोग अकाउंट खोलेंगे और स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उन सब को मैं एक स्कैनर दूंगा, जो कि आप लोगों की मदद करेगा वो स्टॉक ढूंढने में हिम्मत, जो कि मल्टी बैगर बन सकते हैं फ्यूचर में। इसके अलावा मेरे एक दोस्त हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि भाई जितने भी लोग मेरे थ्रू जुड़ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल जो होगा उसमें आप सब लोगों को ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स रोज़ मिलते रहें और आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सुधार सकें। तो आइए, सीखिए, करिए, पैसा कमाइए और अपनी जर्नी को सुखद बनाइए। थैंक यू।